व्यासपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी देने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रदत्त हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विता श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। आदरणीय मधुर वक्ता सेवा भावी श्री मुदित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र प्रथम अध्याय विनय श्रुति। कल तक 19 गाथाओं का प्रकाश हमने अपने अंधेरे जीवन में किया। अब श्रवण करने जा रहे हैं 20वीं गाथा, जिसमें एक शिष्य के लिए परमात्मा की हिदायत है। जैसे जब एक बेटी को विदा करते वक्त एक माँ उसे समझाती है, बेटा तू उस घर जा रही है जहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी का अब सारा हिस्सा व्यतीत करना, तो अपनी सास माँ को मेरी ही तरह अपनी माँ मानना, अपने ससुर जी को अपने पिताजी की तरह ही मानना, उनकी सेवा करना, उनकी बात सुनना। कोई कहा सुनी हो जाए तो गिला नहीं करना, जैसे हमारे से शेयर कर लेते हो, बता देते हो, उन्हें भी बता देना। अर्थात लौकिक दृष्टि से एक माँ कितनी शिक्षाएं देकर भेजती है, तो परमात्मा भी तो एक शिष्य को गुरु के साथ अपने रिश्ते को कैसे बनाकर रखना, उसकी शिक्षा एक माँ की भांति दे रहे हैं, एक पिता की भांति दे रहे हैं कि तुम्हारा जीवन सफल हो और तुम किसी भी तरह से खुद को कोसने वाले नहीं, बल्कि खुद को और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा सौभाग्यशाली मानने वाले बन सको। और अक्सर देखा होगा जब बच्चा मेले में जाता है तो छोटा है तो अपने बड़ों की उंगली पकड़ करके चलता है, और यदि उंगली छूट जाए या छोड़ दे तो उसके लिए मेला भी झमेला बन जाता है। इसी प्रकार गुरुओं की उंगली जब तक थामी है तभी तक एक शिष्य के लिए सारी साधना फलवती हो सकती है। और यदि गुरु के साथ ही उसकी तकरार है, उन्हीं की बात सुनता नहीं है, तो ऐसे अविनीत शिष्य को ये साधना भी झमेले जैसी लगने लग जाती है। तो साधना में रस आ सके और आत्मा प्रसन्न भाव से आगे बढ़ सके, तो परमात्मा ने कहा कि अपने गुरुओं की बात को कभी इग्नोर नहीं करना। क्या नहीं करना? इग्नोर नहीं करना, निग्लेक्ट नहीं करना, अनसुना नहीं करना। और उसे सुनने का जो एक डिमीनर है, एक मैनर है, एक मर्यादा है, उसका भी ध्यान रखना। आया रे वाहे तो दूसरे ने काया वे बसाया पे निया गठे चिट्ठे गुरु सया। आए जी वाहे तो आचार्यों के द्वारा बुलाने पर, वाहिंदों का मतलब बुलाने पर। दूसरियों ने कयाई भी कभी भी चुप बैठा ना रहे। पास आए पे ही निया गट्टी, जो गुरुओं की प्रसन्नता, प्रसाद का मतलब प्रसन्नता,
पेही का मतलब प्रेक्षी, अर्थात गुरुओं की प्रसन्नता की जो इच्छा चाहना करता है कि गुरु मेरे पर क्या रहे, प्रसन्न रहे, ऐसा शिष्य। और नियागट्ठी, नियाग का अर्थी, अर्थ बोला जाता है प्रयोजन को, और प्रयोजन वाला जो व्यक्ति है मीन्स जो निष्प्रयोजन नहीं, किसी प्रयोजन से काम कर रहा है, उसको अर्थी बोलते हैं। जैसे धनार्थी, धन का अर्थ, धन की कामना करने वाले। ऐसे ही नियागट्टी का मतलब नियाग का अर्थी, नियाग का मतलब मोक्ष, नियाग का मतलब मोक्ष की, कर्म बंधन से मुक्ति की जो अभिलाषा रखते हुए आगे बढ़ रहा है, वो चिट्ठे गुरु सया, वो हमेशा, सया मतलब सदा, अपने गुरुओं के समीप उव चिट्ठे, उप का मतलब है समीप, चिट्ठे का मतलब है स्थिर होना, अर्थात हमेशा अपने गुरुओं के पास रहे। मीन्स इतनी दूर ना चला जाए कि गुरुओं की बात, गुरुओं की आवाज़ सुनाई न दे, या गुरुओं की बात को सुनने की भावना रखने वाला हो, इस भावना से दूर ना बैठ जाए कि सुना ही नहीं जी मेरे को, मेरे कानों में आवाज़ ही नहीं पड़ी। अर्थात अपने आचार्यों के द्वारा बुलाने पर पहला पॉइंट मौन ना रहे, आवाज़ पड़ गई है कानों में तो ये नहीं है, कई होते ना मिलने मीसने, हाँ कहते मैं तो सुना ही नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं पड़ी, हाँ सिलवट्टे की तरह बस सुनवट्टे पड़ जाते हैं। बल्कि पहले बातें कर रहे थे, हाँ कुसर मुसर चल रही थी, जैसे बड़ों की आवाज़ पड़ी तो क्या हो गया, साइलेंट हो गए। भगवान कहते हैं यहाँ पर ये काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तो गुरु ने आवाज़ दी है तो उनकी आवाज़ को इग्नोर नहीं करना। आयर्य ही वाहिद, तो आचार्य, आचार्य शब्द यहाँ पर धर्माचार्य के लिए आया है। किसके लिए? वैसे तो कलाचार्य, शिल्पाचार्य, इनका वर्णन भी राय पसेड़िये में आता है, जो वंदना को लेकर के चर्चा आती है। तो आयर्य अर्थात धर्माचार्य, धर्म का, अहिंसा का, संयम का, तप का, या 10 प्रकार के खंती मुद्दे आदि धर्मों का जो स्वयं पालन करने वाले, अर्थात उनका आचरण करने वाले, धर्म और आचार्य ये 2 शब्द हैं, धर्म और आचार्य। धर्म का आचरण करने वाला, दूसरों को आचरण की प्रेरणा देने वाला, उसे धर्माचार्य बोला। उसे क्या बोला? धर्माचार्य। जिसका अपना कैरेक्टर, जिसका अपना व्यवहार, जिसकी अपनी साधना आगम के अनुकूल है और दूसरों को आगम के, शास्त्र के अनुकूल चलने की वो एक जिंदी जागती, जिसको बोलो ना जीवंत, जो उसके लिए एग्जाम्पल है, उन्हें बोला धर्माचार्य। उन्हें क्या बोला? तो ऐसे धर्माचार्यों के द्वारा, धर्मोपदेशक जो गुरु भगवान है उनके द्वारा वाहितो मीन्स उनके द्वारा पुकारने पर, कुछ बुलाने पर, तूषणीयो अर्थात तूषणिक अर्थात चुप, साइलेंट होकर के ना बैठे, कई आई भी, कभी भी, ये नहीं कि 1-2 बार चल जाएगा। परमात्मा कहते कभी भी ऐसे नहीं, बल्कि कहीं पर भी हो उनको आवाज दे करके एक बार बोल दो कि गुरुदेव मैं अभी आया। क्यों? क्योंकि पसाई पे ही नियागट्टी जो गुरुओं की प्रसन्नता की कामना करता है। प्रेक्षा शब्द सुना है ना, अनुप्रेक्षा भी सुना है, यहाँ है प्रेक्षी। ये शब्द क्या है? प्रेक्षी अर्थात प्रसाद की प्रेक्षा करने वाला। प्रसाद एक तो प्रभावना में प्रसाद मिलता है, उसकी भी तो कईयों को अपेक्षा होती है कि अब मेरा नंबर आ जाए, मेरे को भी यहाँ का भोग मिल जाए खाने को। अब यहाँ पर गुरु महाराज की प्रसन्नता का प्रसाद, कौन सा प्रसाद? प्रसन्नता का, कि गुरु भगवंतों की खुशी कब होगी? जब मैं उनकी बात को सुनने के लिए तुरंत उनके चरणों में पहुंच जाऊंगा।
और यदि मैं उनकी आवाज़ें नहीं सुनता हुआ भी अनसुना करूं, उन्होंने 10 आवाज़ें दी, थक कर हार करके फिर वो किसी दूसरे को आवाज़ देंगे या वो अपना काम स्वयं करने के लिए उठेंगे। अर्थात बड़ों को खुशी कब होती है? जब एक बार आवाज़ दी, मैक्सिमम 2 बार आवाज़ दी, तो शिष्य बच्चा क्या आ जाए, उनके समीप आ जाए। निया गट्ठी, जो चाहता है कि मैं मोक्ष में जाऊं, जिसका मनोरथ मोक्ष प्राप्त करना है, उसे निया गट्ठी बोला। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा गुरुओं की प्रसन्नता को चाहने वाला और मोक्ष की कामना करने वाला हमेशा गुरुओं के समीप रहे, अर्थात उनसे मानसिक दूरी या ऐसी दूरी ना बनाकर रखे कि वो उनकी बातों को सुनता हुआ भी क्या कहे बाद में मैंने तो सुना ही नहीं। अगली गाथा में परमात्मा ने थोड़ा सा प्रोसेस आगे का बताया, आगे क्या करना है। आल वंदे लवंदे वा नैने से जकयाई वे जयोण मासण धीरो जाओ जतन बड़ी सोने। आलवंते लवंते, एक शब्द आता है आलाप संलाप। आलाप संलाप मतलब बातचीत करना, बोलना, पुकारना। तो यहाँ पर पहला शब्द है आलवंते। आलवंते का मतलब है एक बार बुलाया, लवंते मतलब बार बार बुलाया। गुरु भगवंतों ने एक बार आवाज दी, बार बार आवाज दी, निसीयज कयाई भी, कभी भी निसीयज मतलब जैसे निषध्या होती है जिस पर बैठा जाता है, तो कहा वहां बैठा ही ना रहे। कयाई भी मतलब कदा, कभी भी। ये नहीं है वो आवाजें दे रहे हैं और तुम क्या हो, तुम बैठे के बैठे हो। चयोण मासणम धीरो, एक धैर्यवान, क्योंकि मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्माओं को धैर्यवान कहा जाता है। किसको? मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा को क्या बोला जाता है? धैर्यवान। और शास्त्र में आता है कि दुनिया के जो काम भोग है न सुजहा अधीर पुरुषे, जो अधैर्यवान लोग हैं वो त्याग नहीं कर सकते। नियम बच्चे खान कौन पाल सकता है? जिसके अंदर पेशेंस होगा। सपोज पेशेंस नहीं है, आज तो गोलगप्पे का नियम लिया कि आज तो खाऊंगा ही नहीं, मगर आज तो सारे लोग कह रहे हैं कि आज तो गोलगप्पे खाने जाना है, गाड़ी में बैठा है, मगर बाहर जब सारे खा रहे हैं कह रहे आज वाले तो बड़े मस्त बने, गाड़ी से निकल गया, कहने लगा आज खा लूंगा, कल दोबारा नियम कर लूंगा। मीन्स नियम क्यों टूटा? नियम क्यों टूटा? अधैर्य के कारण। जो इम्पेशेंट हो जाता है वो मर्यादा के बांध को तोड़ देता है, और मर्यादा के बांध को तोड़ना मतलब खुद को कमजोर करना और आगे के लिए खुद की साधना को खराब करना। मगर जो धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं, विवेकवान बने रहते हैं, फिर वो अपने मर्यादा को तोड़ते नहीं है। तो एक संयमी आत्मा के लिए भी शब्द आता है धीर। क्या शब्द आता है? धीर। तो परमात्मा कह रहे हैं एक धैर्यवान संयमी साधु को क्या चाहिए कि चय्युण मासन धीरो, कि वो अपने आसन का त्याग करे। चय्युण का मतलब त्याग करके, अपने आसन का त्याग करके जो जतन पड़ी सोने, जहाँ पर गुरु महाराज है, जहाँ पर गुरु महाराज ने आवाज दी थी उन्होंने, तो वहां पर जत्तंग पड़ी सोने। जत्तंग मतलब यत्ना पूर्वक। जत्तंग का मतलब यत्ना पूर्वक, मतलब जैसे सुनने में भी तो हम यत्न करते हैं ना, यत्न का मतलब उपयोग पूर्वक। यत्न का मतलब उपयोग का मतलब क्या होता है? ध्यान, पूरा कॉन्शियसनेस, तुम्हारी अलर्टनेस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी कंसंट्रेशन, तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए?
उन्हीं की बात की। और ये नहीं है कि वहाँ आसपास बैठे हो 4 लोग बातें कर रहे हैं, बाहर से कोई साउंड आ रहा है तो उस और भी ध्यान लगाया जा रहा है, बल्कि जो वो फरमा रहे हैं उनकी बात को सुनने के लिए, उनकी बात को धारण करने के लिए पूरी तरह से अपना प्रयत्न करें। क्या करें? प्रयत्न करे, मीन्स उनकी बात को जरा भी इधर उधर अपने ऊपर से निकालने की कोशिश नहीं करनी। नहीं समझ आया तो पूछे कि मुझे ये समझ पूरा नहीं आया। मगर सपोज करो ना, आपको यदि कोई व्यक्ति पैसे पकड़ा रहा हो, पैसे पकड़ा रहा हो, हाँ, थोड़े ही मान लो 20-25 हज़ार पे पकड़ा रहा हो ना, और यदि सपोज उसने रबड़ नहीं डाला उसके ऊपर, स्टेपल नहीं किया, ऐसे खुले पकड़ा रहा हो, 2-4 नोट नीचे गिर रहे हो तो गिरने थोड़े देते हो, क्या कर लेते हो? उसी टाइम पकड़ लेते हो। हाँ, जब लंगर में कुछ मिल रहा होता है तो वो थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाए तो चल रहा है, कोई बात नहीं। मगर जिसके अंदर ये भावना है कि ये प्रसाद है, ये तो भोग है, ये तो मुझे अपने लिए अहोभाव के साथ लेना है, तो वो एक दिन का भी नीचे नहीं गिरने देते। हाँ, नहीं तो अदरवाइज यदि आजकल समाजों में हर जगह ही मोस्टली देखा जाता है खाना बहुत अच्छा, वेल, क्योंकि सेठ लोग ही आते हैं ना ज़्यादा, तो सेठ लोगों को भी तो खाने के लिए क्या चाहिए? अपनी क्वालिटी का चाहिए। अब ले तो इतना लिया, वैसे देखा जाए यदि किसी भी प्रोग्राम पे 10, 15, 20 स्टॉल भी है ना, तो 20 स्टॉल सिर्फ तुम एक आदमी के लिए नहीं है, वो एक आदमी के लिए नहीं है, बल्कि वो तो हर व्यक्ति को अलग अलग चीज सूट करती है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ऑप्शन दिए कि तुम्हें जो सूट करता है तुम ये ले लो। किसी का नियम है, किसी का त्याग है, किसी को वो चीज़ सूट नहीं करती है, कोई एलर्जिक है, तो अपनी चॉइस से ले ले। मगर लोग अक्सर क्या करते हैं, शायद सारी चीज़ें मेरे लिए बनी हुई हैं, सारी चीज़ें प्लेट में डाल दें, और जब सारी डालेंगे खाई जाएंगी नहीं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? वेस्ट करेंगे। तो वो प्रसाद थोड़े ही हुआ, वो प्रसाद थोड़े हुआ। क्योंकि बचपन में जब हम देखते थे कभी कहीं से प्रसाद आता, बड़े वो यत्नापूर्वक, बड़े विवेक पूर्वक उसको उठा करके हाथ में लेते, और सामने वाला भी जब उसको लेता ना ऐसे हाथ करके, कि उसको क्या बोलते, नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसको साथ के साथ क्या कर लो, साथ के साथ खा लो। अब सपोज नीचे एक तिनका भी गिर जाए ना, उसको उठाते ऐसे मत्थे से लगाते, फिर उसको ऐसे पकड़ करके उसको पकड़ाते, भाई ये प्रसाद है, इसकी बेकदरी नहीं होनी। इसी प्रकार गुरुओं के श्री वचन जब उनके मुख से झरने लगे हैं, उनकी कोई आज्ञा आने लगी है, तो उसे भी प्रसाद समझ करके ग्रहण करके कैसे करें? यत्नपूर्वक। कैसे करें? जैसे किसी बेशकीमती वस्तु को धारण करते टाइम हम कितने अलर्ट होकर के उस चीज़ को धारण करते हैं, या किसी के प्रति आदर है उसे ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार अपने गुरुओं के मुख से निकलने वाली, क्योंकि आना नहीं दे सके, विनीत के लिए आया था ना विशेषण, जो भगवान की डायरेक्ट आज्ञा है, जो शास्त्र सम्मत गुरुओं के ही उस आज्ञा को समझाने के लिए दी जाने वाली दिशा निर्देश की पद्धति, मतलब उसी आज्ञा को समझाने के लिए वो जिंदगी में ट्रांसलेट हो सके, तो गुरु भगवंतों के जो निर्देश है उनको जो मानने वाला है वो विनीत है। तो वही बात यहाँ पर आ रही, जो जत्ता पढ़ी सुने अपने गुरुओं की उस बात को यत्ना, धैर्य, विवेक के साथ श्रवण करे, धारण करे। फिर आगे बात आई, क्या आसन पर बैठे बैठे कोई मन में प्रश्न आ गया तो वहीं से बैठे बैठे आवाजें देते हुए पूछने लग जाए? तो भगवान तो कहते हैं कि सही मैनर तरीका नहीं है गुरुओं की। यदि तुम विनय करना चाहते हो तो विनय का जो मार्ग है बड़ा देखा जाए तो सूक्ष्म मार्ग है, उसकी साधना में उस व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती, तभी तो तपस्या में काउंट है, तभी तो किस में काउंट है? तपस्या में 12 तरह की तपस्याओं में अभ्यंतर तपस्या में नाम आया। तो आगे फरमाया, आसन गौने पूछे जा नेवस जागो कया आगमो कोड़ो संतो पूछे जा पंजले। परमात्मा
कह रहे हैं आसन गो न पूछे जा, अपने ही आसन पर, आसन मतलब जिस पर बैठा हुआ है। वैसे एक आसन बिछोने वाला भी होता है, एक आसन है माला पाठ समाये या वैसे बैठना है उसके लिए भी होता है, और एक आसन पोस्चर भी होता है। एक आसन पोस्चर भी तो होता है ना, बैठने का तरीका, उसे भी तो क्या बोलते हैं हम, ठीक आसन में बैठो। और एक आसन हमारे कपड़े के, हाँ, नीचे वाले को भी क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं। अब कहा आसन गो न पूछे जा, आसन पर बैठा बैठा ही अपने गुरु महाराज से न पूछे जा, कोई प्रश्न न पूछे। फिर कैसे पूछे, नेव सिज्जा गो कया, और कदा मतलब कभी शैयागत, शैया पर बैठा बैठा, मीन सपोज करो ना लेट गया है, सर्दी बहुत भी है, कपड़े भी ले लिए हैं, मगर कुछ याद आ गया, पूछना था, तो इवन उसके लिए भी, क्योंकि विनीत बनना इतना आसान नहीं है जितना हम मानते हैं। हमें लगता है कि आप तो बड़े विनयवान हो, मगर विनयवान बनने के लिए बहुत सी शर्तें हैं परमात्मा ने जो बताई है। परमात्मा कहते हैं कोई बात पूछनी है तो शैया अर्थात जो आपका स्लीपिंग बेड है ना, लेटे हुए हो उसके ऊपर लेटे लेटे भी अपने गुरु महाराज से बात नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, आगम उक्कुड़ो संतो, उनके पास आए। आगम मतलब आ करके, उक्कुड़ो संतो, उक्कुड़ो आसन में बैठे। कौन सा आसन, अब उक्कुड़ो आसन का पोस्चर तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुतों को उक्कुड़ो आसन शायद नहीं पता है। तो उक्कुड़ो आसन में क्या रहता है, जैसे दोनों पैर है तो दोनों पैरों को नीचे रखना है और नितंबों को, हिप्स को ऊपर उठा के रखना है। अब इस आसन में बैठ करके अब इन हाथों को ऐसे करके बैठा जाता है। अब पुराने टाइम में इसी आसन में बैठकर वाचना ली जाती थी, मगर आजकल बैठो हाँ, इतना जरूर है, यदि आपके योगा एक्सपर्ट है वो आपको बताते हैं कि इस पोस्चर में आप बैठ करके हल्का हल्का गुनगुना पानी पियोगे तो आपको कब्ज दूर हो जाएगी, इस आसन में बैठोगे मोटापा दूर हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है वैसे, कि यदि इन पोस्चर में बैठ करके आप सुबह सुबह आधा पौन घंटा बैठने लग जाओ तो मोटापा तक दूर हो जाता है। तो मैं संत अब और अन्य चीज़ें को वर्कआउट के लिए तो कहाँ जाएंगे, मगर हाँ यदि निर्वध्य है तो उसमें कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं। तो कहा कि बड़ा एक्टिव पोस्चर है ये। पोस्चर कौन सा, एक्टिव पोस्चर है। तो इसमें इवन ये भी आ जाता है मस्तक झुकाए हुए, क्योंकि जब ध्यान अवस्था में जाते थे तो वो भी उस टाइम इसी ऐसे पोस्चर में उक्कुड़ू आसन में बैठे होते थे। गौतम स्वामी जी का आता है, जम्बू स्वामी जी का आता है। तो कहा कि इस पोस्चर में गुरुओं के समक्ष आकर के बैठे और पुच्छे जा पंजलि उड़ो। पुच्छे जा मतलब पूछे, पंजलि उड़ो मतलब प्रांजलि पुट, प्रांजलि अंजलि बोलते हैं जब दोनों हाथों को हम जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार प्रांजलि पुट मतलब पुट, वैसे कई दोने को भी ऐसे भी बोल देते, कुछ ऐसे भी बोल देते। तो अपने गुरुओं की बात जब बात करनी है या कुछ पूछना है या उन्होंने बुलाया था तो दोनों हाथ जोड़ करके उक्कुड़ू आसन में बैठा है तो वैसा करें। आज के टाइम में भले वो चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड लगती, बिकॉज उस टाइम में ये पोस्चर में बैठना ठीक माना जाता था। आज व्यक्ति इस पोस्चर में बैठे तो कहेंगे बड़ा अनपढ़ गवार सा है, बैठना भी नहीं आता है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि ये बड़ा एक्टिव पोस्चर है। और अदरवाइज यदि बैठना है तो विनय सूचक, जैसे हम श्रवण सूत्र में दायां घुटना ऊपर उठा करके बायां घुटना नीचे की ओर फोल्ड करके बैठते हैं, उस पोस्चर में पूछ सकते हैं। या बायां घुटना उठाकर नमोत्थुणों की मुद्रा में पूछ सकते हैं, या चौकड़ी लगाए हुए मगर किसी उद्दंडता अविवेक का न सूचन करे ऐसे पोस्चर में विनय पूर्वक अपने गुरु महाराज से पूछ सकते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं उनको शायद पता ही नहीं होता है, वैसे सीधा ऐसे हाथ पे पिच्चे होता है ना, मुंह पे मुंहपट्टी होती है, ऐसे कुछ अच्छा महाराज जी ऐसा कहाँ हुआ था। तो मीन्स ये शिष्टाचार वाला क्वेश्चन पूछना है, मुखपट्टी होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम आगे आपका हाथ यत्ना के लिए होना चाहिए। और उसी के साथ पूछते टाइम आपका शरीर अक्कड़पन या गर्दन आपका
घमंड दिखाने वाली नहीं, बल्कि विनम्रता दिखाने वाली। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। ओ प्रवर्ता प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी। तो दुनिया में भी जैसे आजकल मोबाइल्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि व्यक्ति उसमें इतना ज़्यादा खो जाता है, सामने वाला बुला रहा है, उसको अवेयरनेस ही नहीं होती। अब कानों में हेडफोन्स ये है, बाइक चला रहे हैं और उधर से पीछे से हॉर्न बज रहे हैं, पता नहीं एक्सीडेंट हो जाता है। मीन्स जहाँ सुनना चाहिए वहाँ सुनते नहीं, और जहाँ नहीं सुनना चाहिए हाँ निंदा चुगली की कषाय वृद्धि की बातें हैं, और वहाँ बहुत मन लगा करके सुनते। मगर परमात्मा कह रहे हैं गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं वो तो मानो जैसे वृक्ष को उन्नत होने में, पुष्पित पल्लवित होने में जैसे पानी का योगदान है, ऐसे ही गुरुओं की बातें भी उस पानी की भांति। और यदि वो रिसीव नहीं हो पाएंगे तो तुम्हारा जीवन भी खुशहाल, उन्नत, पल्लवित नहीं हो पाएगा। तो इसका वर्णन दशमी कालिक सूत्र में आता है, जहाँ पर विनय समाधि का वर्णन आता है। बड़ी सूक्ष्मता से बताया, यदि विनय है तो सब है, यदि मूल अच्छा है तो उसके बाद सब कुछ ही अच्छा अच्छा आने लग जाता है। और परमात्मा कहते हैं जो विनय से युक्त हो जाता है, और ऐसा शिष्य जब जिज्ञासु बन करके अपने गुरुओं से कुछ पूछता है तो उन गुरुओं का भी कर्तव्य बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो भी अपने गुरुओं के द्वारा जो किए गए उपकार है उससे उऋण होने के लिए उस आगम वाचना को, सूत्र को, अर्थ को, तद उभय को क्या करे, अपने शिष्य को प्रदान करे। गुरु की शिक्षा जीवन वृक्ष का पानी है। गुरु की शिक्षा जीवन वृक्ष का भाग्यशाली महकाए जिंदगानी है। भाग्यशाली महकाए जिंदगानी है। हो गुरु की शिक्षा जीवन वृक्ष का पानी, भाग्यशाली
भाग्यशाली महकाए जिंदगानी, गुरु पुकारे शीघ्र जो चरणों में आए। गुरु बिन मानो जंगल से वीरानी है, गुरु की शिक्षा जीवन वृक्ष का। भाग्यशाली महकाए जिंदगानी, यतना से करके यतन निज आसन को छोड़े। गुरु वचनामृत श्रवण करो, उपयोग वही जोड़े। यतना से करके यतन निज आसन को, गुरु वचनामृत श्रवण करो, उपयोग वही जोड़े। गुरु सारथी सच जीत दिलवाने हैं, गुरु सारथी सच जीत दिल। गुरु बिन मानो जंगल से वीरानी है। हो गुरु की शिक्षा जीवन वृक्ष का पाने। भाग्यशाली महकाए जिंदगानी, आसन या शैया पर ही न सुने या पूछे बात। हाथ जोड़े उकड़ो आसन में पाए गुरु प्रसाद। आसन या शैया पर ही न सुने या पूछे, हाथ जोड़े उकड़ो आसन में पाए गुरु प्रसाद। गुरुमुख से जो निकले पावन वाणी है, गुरुमुख से जो निकले पावन। भाग्यशाली महकाए जिंदगानी है। हो गुरु की शिक्षा जीवन वृक्ष का। भाग्यशाली महकाए जिंदगानी, विनयशील गर शिष्य तो गुरुवर पूरी करते जिज्ञासु को सूत्र अर्थ दोनों का दे प्रभास। विनयशील गर शिष्य तो गुरुवर पूरी करते जिज्ञासु को सूत्र अर्थ दोनों का दे प्रभास। ज्ञान की धारा आगे यूं पहुँचानी है, ज्ञान की धारा आगे यूं भाग्यशाली महकाए जिंदगानी है। हो गुरु की कृपा जीवन वृक्ष का, गुरु की शिक्षा जीवन वृक्ष का। भाग्यशाली महकाए जिंदगानी है, भाग्यशाली महकाए जिंदगानी। तो बाकी कल सुनेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। आप बड़े गुरुदेव कृपा करें।
बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस सन